दोस्तों, अगर आप ETF में इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में 9 to 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है न्यू NFO, उसमें आपको इन्वेस्टिंग करने से बचना चाहिए। खास करके जब मार्केट में रैली आती है तो नए नए ETF के NFO आते हैं। तो न्यू NFO में एक इन्वेस्टर को निवेश करने से बचना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे ETF हैं, लेकिन बहुत सारे ETF सही हैं क्या? नहीं। कुछ ETF तो आप अपने रिस्क और गोल के हिसाब से ETF को सेलेक्ट करिए और उसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मार्केट में तेजी आती है तो बहुत सारे NFO AMC कंपनियां लेके आती हैं, इस थीम का, इस सेक्टर का, कंज्यूमर का, ऑटो का। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको वो थीम पसंद आ रही है, वो अगर आपको NFO पसंद आ रहा है तो उसको लिस्ट होने दीजिए, थोड़ा सा समय बिताने दीजिए उस NFO का। उसके बाद से उसका परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको उस ETF में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो ऑलरेडी बहुत सारे ETF हैं जो मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न्स भी दे रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में टॉप 7 ETF मैंने अलग अलग सेक्टर से बताया है, तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस ETF में आपको किस स्ट्रेटजी के साथ निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। तो पहला पॉइंट था कि न्यू जो NFO आते हैं ETF के, उसमें निवेश करने से बचना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है लिक्विडिटी, वॉल्यूम। आप जिस भी ETF में निवेश कर रहे हैं उसका वॉल्यूम देख लीजिएगा। अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो वैसे ETF में आपको निवेश करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए आज उस ETF में आपने 10,000 या 20,000 निवेश कर दिया और उसमें कल को कोई सैलरी नहीं है या मार्केट में गिरावट आ गई तो कोई सैलरी नहीं मिल रहा है, तो आप इन्वेस्टर हैं। तो जब भी आप निवेश करने जा रहे हैं तो वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे बिगनर्स लिक्विडिटी क्या होती है नहीं देखते हैं, तो फिर नहीं देखेंगे तो खरीद तो लेंगे लेकिन सेलर नहीं मिलेगा कल को, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। आजकल देख सकते हैं ना कि इंडिया विक्स 24 के ऊपर चल रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी है। तो मार्केट में तो इवेंट आते और जाते रहते हैं। तो आप इन्वेस्टर हैं तो आप जिस भी ETF में निवेश कर रहे हैं उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम हो। और जो तीसरा पॉइंट है, आजकल मार्केट में चल रहा है कि म्यूचुअल फंड में निवेश मत करो, सिर्फ ETF में इन्वेस्ट करिए। तो देखिए ये डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है, राइट। तो अगर आप टाइम दे सकते हैं तो बिल्कुल ETF में निवेश कर सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं, लार्ज कैप या ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। तो ये अप्रोच सही है या गलत है? बताइए। बोलेंगे क्या गलत है? गलत है, मैं बता रहा हूँ। जैसे ETF में भी अलग अलग कैटेगरी के ETF हैं, तो म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कैटेगरी हैं। तो आपको कैटेगरी, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करके देखिए, उसके इंडेक्स से कंपेयर करके देखिए। तो अगर कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो निफ्टी 50 का कोई भी ETF पकड़ लीजिए और उससे कंपेयर करके देखिए। तो अभी देखा गया है कि 70 से 80% लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड है वो अपने इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में क्या कर सकते हैं आप? ETF में इन्वेस्ट करिए। ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो भी कम लग रहा है, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना, राइट। तो ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है और इन्वेस्टर पे भी वेरी करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में मत करिए, ऐसा नहीं है। सारे फंड का हिसाब अलग अलग है। और जो फोर्थ पॉइंट है ट्रैकिंग एरर, आप जिस भी ETF में निवेश कर रहे हैं तो उसका ट्रैकिंग एरर जरूर देखिएगा। क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्मॉल कैप में या निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे ETF जो हैं किसी ना किसी इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं। अगर आप निफ्टी 50 ETF में निवेश करेंगे तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। तो ट्रैकिंग एरर जितना कम हो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर ट्रैकिंग एरर ज़्यादा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, राइट। और फिफ्थ जो पॉइंट है बाई और सेल का डिसीजन लेना। जैसे अगर आप ETF में खरीदारी कर रहे हैं तो मार्केट में जब गिरावट आती है तो बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं। जो एक रिटेल इन्वेस्टर है वो ज़्यादा पैनिक करता है। तो जब मार्केट में गिरावट आती है तो वो ना खरीद पाएगा और ना ही बेच पाएगा ETF के केस में। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे फंड मैनेजर बैठा है, वो अपने स्किल के हिसाब से सिक्योरिटी बाई और सेल
करता है। तो आप ETF में जब भी खरीदारी करने जा रहे हैं तो माइंड क्लियर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मौका मिले तो खरीद ही नहीं पाएं और फिर जब प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आए तो फिर प्रॉफिट बुकिंग न कर पाएं, क्योंकि ETF में आप ही फंड मैनेजर हैं। आपको डिसीजन लेना है कि कब बाई करना है और कब सेल करना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना ETF बढ़िया है, ETF बढ़िया है, लेकिन आपको यह भी सीखना पड़ेगा कि कब ETF में खरीदारी करना है, कब ETF से एग्जिट कर जाना है। तो अगर आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी चाहिए ETF पे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि ETF में कब निवेश करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, कब एक्यूमुलेट करना चाहिए, ETF में किसको निवेश करना चाहिए और किसको निवेश नहीं करना चाहिए। इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ इस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वीडियो बनाने में समय लगता है और मेहनत लगती है, मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है AUM, अंडर एसेट मैनेजमेंट, जिसको हम फंड साइज बोलते हैं। तो आप जिस भी ETF में निवेश कर रहे हैं उसका फंड साइज देख लीजिए कि उसका फंड साइज क्या है, AUM कितना है। उसके कैटेगरी से भी कंपेयर करके देखिए, अगर उसमें AUM कम है तो उसमें भी आपको निवेश करने से बचना चाहिए। ठीक ठाक मीडियम AUM तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि नया फंड है 5 करोड़ 10 करोड़ है और उसमें जाके निवेश कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप निवेश करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो AUM भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग AUM नहीं देखते हैं, लेकिन आप देखेंगे। अगला जो पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। तो ETF में एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर होता है। 0.10 0.15% एक्सपेंस रेशियो लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें एक्टिवली कोई फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में एक्टिवली फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है। तो याद रखिए, जब भी आप ETF में खरीदारी कर रहे हैं तो मैंने बोला ना कि अपना रिस्क देखिएगा और कैटेगरी देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई ETF है जो अपने कैटेगरी में एक साल में 30% का रिटर्न निकाल के दे रहा है और उसका एक्सपेंस रेशियो 0.10 है, लेकिन उसी कैटेगरी में उसका जो म्यूचुअल फंड है वो आपको 40% रिटर्न्स निकाल के दे रहा है और उसमें एक्सपेंस रेशियो आपको 0.40% लग रहा है। तो यहां पे देख सकते हैं कि इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.10% है और इसका 0.40% है। तो देख सकते हैं कि उसी कैटेगरी में म्यूचुअल फंड वाला ज्यादा एक्सपेंस रेशियो ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर इन्वॉल्व है, लेकिन ये ज्यादा आपसे पैसा ले रहा है लेकिन रिटर्न्स भी आपको ज्यादा निकाल के दे रहा है। तो आप जिस भी ETF में निवेश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड बेकार है। आजकल बहुत सारे नेगेटिव न्यूज चल रही है कि म्यूचुअल फंड में निवेश मत करो। ऐसा कैसा है भैया? बहुत सारे फंड मैनेजर हैं जो अच्छा रिटर्न्स निकाल के दे रहे हैं। तो एक्सपेंस रेशियो एक बार कंपेयर करके देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर ज्यादा ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न्स भी तो ज्यादा निकाल के दे रहा है भैया। ये 20-30% दे रहा है, वो 40% दे रहा है, समझ रहे हैं? तो 5-10% रिटर्न्स ज्यादा निकाल के देना बहुत बड़ी बात है। तो अगर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो अगर ज्यादा दे भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं तो बिल्कुल एक्सपेंस रेशियो तो आपको देखना ही चाहिए। तो ETF में जब भी निवेश कर रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो पे भी नजर डालना चाहिए। कैटेगरी उसके बेंचमार्क से कंपेयर करके जरूर देखना चाहिए। अगला जो पॉइंट है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या है? बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, ETF में निवेश कर रहे हैं तो एक ही कैटेगरी में 2-3 ETF को पकड़ के निवेश कर दिए। स्मॉल में कर रहे हैं या मिड में कर रहे हैं तो 2-3 ETF पकड़ लिए। कोई मतलब है? क्योंकि एक ही इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आपको ओवरलैपिंग से बचना चाहिए। ऑलवेज आपको अलग अलग कैटेगरी में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए और ETF में जब हैवी सेल ऑफ आए तभी निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए, वो सही रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग लार्ज के म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं और ETF में भी निवेश करेंगे। निफ्टी 50 का कोई ETF पकड़ ली, उसमें भी निवेश कर रहे हैं। कोई मतलब है? नहीं मतलब है, राइट? तो बेंचमार्क से आपको कंपेयर करके देखना चाहिए और ओवरलैपिंग से बचना चाहिए। अगला जो पॉइंट है नया ETF, वही जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि न्यू NFO आता है, कोई नया ETF है अभी मार्केट में 1-2 महीना पुराना हुआ तो उसमें आपको निवेश करने से बचना चाहिए। नया ETF में थोड़ा सा समय दीजिए, उसमें वॉल्यूम बढ़ने दीजिए। उसमें जब एक बार से लिक्विडिटी बढ़ जाती है, उसका AUM बढ़ जाएगा, तब आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए, अगर वो फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो। लेकिन नया ETF है तो मुझे लग रहा है कि नहीं, बहुत सारे ETF हैं, रिस्क क्यों लेना? क्योंकि हम मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।